यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का देयर ऑफ परमैन सीजन 2 के थर्ड एपिसोड के अंदर। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। From the young, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम सब ने देखा कि बर्डमैन और वो जो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था, वो दोनों चले जाते हैं डायमेंशन के बीच में इंटर डायमेंशन स्टोन की तलाश में। और जैसे ही वो दोनों पहुंच रहे थे, वो दोनों देखते हैं कि स्पेस में ही एक पोर्टल खुलता है जिसमें से 3-4 शिप्स निकलते हैं जो कि एक्चुअली डीमंस के रहते हैं। और वो लोग भी इंटर डायमेंशन स्टोन की तलाश में ही आए थे, जो कि लोकेटेड है डायमेंशंस के बीच में। डायमेंशन के बीच में एक प्लैनेट है और वहाँ पर ही इंटर डायमेंशन स्टोन लोकेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी और बाकी के जितने भी डीमंस हैं, वो लोग लैंड हो जाते हैं उसी प्लैनेट पर और स्टोन को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन लकीली बर्डमैन को वो स्टोन मिल जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जल्दी से निकल रहे थे, तभी डीमंस उनको पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई के बीच में वो स्टोन आधे में ब्रेक हो जाता है। और आधे में ब्रेक होने की वजह से उस प्लैनेट पर पोर्टल्स खुल जाते हैं और फिर बर्डमैन और वो आदमी आधे स्टोन को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो लोग वैक्यूम की वजह से पोर्टल में खींचे चले जाते हैं और वो दोनों दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं एक्सीडेंटली। लेकिन जितने भी डीमंस थे, वो आधे स्टोन को पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बर्डमैन एक चीज़ देखता है जाते जाते, उनके स्पेसशिप में परमैन था और बाकी के डीमंस भी फर्स्ट परमैन्स थे और अब आगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था, वो दोनों अलग ही डायमेंशन में चले जाते हैं, जो कि पूरा ही अलग था। जब उन दोनों की आँख खुलती है, वो देखते हैं कि वो एक अनजान से प्लैनेट पर है और वो प्लैनेट पृथ्वी जैसा ही सिमिलर था, लेकिन ओल्ड एज वाला था। डायनासोर्स थे उस प्लैनेट पर और अजीब अजीब से क्रिएचर्स थे। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये क्या हो गया, हम यहाँ पर कैसे आ गए। तो तभी वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है, वो कहता है कि हम फंस गए हैं, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। कुछ तो सॉल्यूशन रहेगा यहाँ से बाहर निकलने का, हमें ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। अब ये स्टोन भी आधे में कट चुका है, तो इसका अभी क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और जो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है, वो थोड़ा ट्रैवल करने लगते हैं, यहाँ वहाँ रास्ता ढूंढते हैं वापस जाने का, लेकिन उनको नहीं मिलता। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही रात हो जाती है, तभी वो स्टोन ग्लो करने लगता है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये इस पत्थर को क्या हो रहा है। तो तभी वो आदमी कहता है कि मुझे भी नहीं पता बर्डमैन, ये ऐसे ग्लो क्यों कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टोन शायद से एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा इसका। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ब्लास्ट तो नहीं होने वाला ना। नहीं नहीं, ब्लास्ट तो नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्टोन ज़्यादा ही चमकने लगता है और मूनलाइट की हेल्प से वो एक होलोग्राम बनाता है, जिस होलोग्राम में हम लोग देखते हैं कि सभी स्टोन्स जो कि इंटरकनेक्टेड है, सारे स्टोन्स की लोकेशन दिखाई देती है। तो तभी बर्डमैन और वो आदमी कहता है कि ये सब क्या है, ये किस चीज़ की लोकेशन दे रहा है। तो तभी वो आदमी कहता है कि शायद ये हो सकता है, शायद ये सारे स्टोन्स की लोकेशन है। परमैन किधर है फिर, परमैन के पास भी एक ऐसा ही स्टोन था ना, शायद उसकी भी लोकेशन इसमें ही दिखाई दे रही होगी। लेकिन किधर, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टोन्स है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि एक सेकेंड रुको, ये अर्थ की लोकेशन क्यों दे रहा है, अर्थ पे तो 3-3 स्टोन दिखाई दे रहे हैं, अर्थ पे कोई खतरा तो नहीं ना। और ये कैसे पॉसिबल है, बर्ड प्लैनेट पर भी एक लोकेशन दिखाई दे रही है, ये क्या हो क्या रहा है ये सब कुछ। तो तभी वो आदमी कहता है कि अगर ये एक्चुअली स्टोन्स की लोकेशन है, तो इस इंटर डायमेंशन स्टोन और बाकी स्टोन में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। शायद ही ये सारे स्टोन्स इंटरकनेक्टेड है। अगर ये स्टोन्स एक साथ आ जाए तो क्या होगा। वैसे यहाँ पर तो 7-8 लोकेशन दिखाई दे रहे हैं बस। बर्डमैन, परमैन के अंदर एक डीमन है ना, तो इसी वजह से शायद उसका लोकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए ब्लैक परमैन ने बोला था वो स्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वो मिल जाए तो हम लोग परमैन की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ब्लैक परमैन ने जो डिवाइस बनाया था, उसकी मदद से हम परमैन को ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकले कैसे। तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट होकर उन 4 स्पेसशिप की तरफ चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो चारों की चारों स्पेसशिप्स एक प्लैनेट पर उतर जाते हैं
जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्चुअली कंट्रोल में हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो फर्स्ट परमैन्स इंटर डायमेंशन की हाफ स्टोन को लेकर चले जाते हैं और साथ ही में परमैन को भी लेके जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और वहाँ पर हमें वो आदमी भी दिखाई देता है जो कि इन सब के पीछे है, जो कि पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो हम लोग देखते कि उनका प्लेनेट पूरा ही डार्क था, इसलिए वो स्टोन पूरा का पूरा एक्टिवेटेड था। उस हाफ स्टोन में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे डीमन स्टोन्स दिखाई दे रहे थे, उनके लोकेशंस दिखाई दे रहे थे। तभी वो आदमी जो कि इन सब के पीछे है वो कहता है कि जल्दी से हमें इन सारे स्टोन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसके बाद शुरू होगा हमारा रियल मिशन, और इसका मेन इंग्रेडिएंट तो हमारे पास ही है, परमैन। एक्चुअली उसके अंदर जो इंसान है उससे हमें कोई काम नहीं है, लेकिन उसका जो परमैन सेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमें चाहिए। वो हेलमेट बनाने के लिए एक्चुअली डायमेंशन स्टोन्स का यूज़ किया है, इसलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। एक बार हमें वो परमैन सेट मिल गया, उसके बाद अंदर का जो इंसान है उसे भी हम लोग डीमन बना देंगे। फिर होगी रियल वॉर शुरू। तो इसके बाद वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर चले जाता है बर्ड प्लैट पे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन अपना काम कर रहा था उसी डिवाइस पर। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर इचिरो आ जाता है। वो कहता है कि ब्लैक परमैन, मुझे सब कुछ सच सच बताना, बर्डमैन और वो आदमी कहाँ पर गया है, और परमैन वापस कब आएगा। तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे पता है ये सब कुछ। क्या छुपा रहे हो तुम लोग? मुझे डाउट कल ही आया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ मुझे। तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो, मैं तुम्हें ये सब कुछ बता सकता हूँ, बट ये किसी को मत बताना। और मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ क्योंकि देखो, मेरे पास डीमन पावर है और तुम्हारे पास भी वैसी ही सिमिलर पावर है, तो तुम्हें बताने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है तुम अपने भाई की तलाश में आए हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे भाई के बारे में भी बोलूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तो तभी इचिरो कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम ये सब कुछ, जल्दी से बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ पर है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि वो बताने से पहले मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो तभी इचिरो कहता है कि ठीक है चलो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन सब कुछ बताता है इचिरो को। वो कहता है कि बर्डमैन और वो आदमी डायमेंशन स्टोन की तलाश में गए हैं। तो तभी इचिरो कहता है कि डायमेंशन स्टोन वो क्या है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि वो एक ऐसा स्टोन है जिसकी मदद से हम लोग डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, और हमें उसकी मदद से परमैन का लोकेशन भी मिल जाएगा। तो तभी इचिरो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब हमें परमैन जल्दी से मिल जाएगा, है ना। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि इतनी जल्दी भी हमें वो नहीं मिलेगा, पहले हमें डायमेंशन स्टोन चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसका लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। लेकिन उस स्टोन में एक दिक्कत है, अगर वो स्टोन टूट गया, कैसे भी टूट गया, आधे में भी अगर टूट गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो तभी इचिरो कहता है कि कैसी गड़बड़, क्या होगा। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो, अगर वो स्टोन आधे में टूट गया तो जितने भी जगह पर वो स्टोन्स लोकेटेड है जो कि इंटरकनेक्टेड है डायमेंशन स्टोन से, वहाँ पर पोर्टल्स खुल जाएंगे, और पता नहीं कि वो पोर्टल्स कौन से डायमेंशन से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर बाय चांस वो पृथ्वी पर भी खुल गए, क्योंकि पृथ्वी पर भी मेरे हिसाब से 3 स्टोन्स है, अगर वहाँ पर पोर्टल्स खुल गए तो अर्थ खतरे में आ सकती है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं जिनमें ये सारे के सारे पोर्टल्स खुल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। पता नहीं अब बर्डमैन और वो आदमी कब आएगा वापस। तो इसके बाद इचिरो कहता है कि मैं समझ गया सब कुछ, लेकिन मुझे अभी मेरे भाई के बारे में बताओ। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो, ध्यान से सुनो, अब मैं उससे मिला हूँ, मैंने उसको देखा है, मैंने उससे बात भी की है, उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला है। तो तभी इचिरो कहता है कि क्या बोला मेरे बारे में। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि उसने मुझे कहा कि ये मैसेज मेरे भाई के पास पहुंचा दो, और वो मैसेज ये है, इचिरो मेरे भाई, वो मैं ही इंसान हूँ जिसने हमारी पूरी कंट्री को तबाह किया है। मुझे मारने भी मत आना इचिरो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ा
क्योंकि वैसे भी तुम्हें मारने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो मुझसे दूर ही रहना। तो तभी इचिरो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये मेरा भाई नहीं है, ऐसे कैसे ये कर सकता है ये सब कुछ। ये ब्लैक परमैन, तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो ना। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सब कुछ सच है। तो तभी इचिरो कहता है कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और इसके बाद इचिरो के पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो करना शुरू होती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी टोटल पावर अनलॉक हो जाती है। उसके पास जो भी डीमन आए हैं वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और उसके अंदर टेलीपोर्टेशन की भी पावर आ जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर बर्डमैन और वो जो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था उसके पास, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो थोड़ा आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और उस इंटर डायमेंशन स्टोन में बार बार फ्लक्चुएशन हो रही थी, वो स्टोन वाइब्रेट कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद बर्डमैन कहता है कि इस स्टोन में क्या गड़बड़ हो रही है। तो तभी वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, एक सेफ़ जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी और थोड़ा ट्रैवल करते हैं और उसके बाद वो लोग पहुँच जाते हैं एक पहाड़ के पास, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गुफ़ा थी। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड रखी हुई थी। बर्डमैन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो बर्ड प्लेट पर थी ना। तो तभी वो आदमी कहता है कि नहीं बर्डमैन, ये स्वॉर्ड थोड़ी अलग है, वो सिंबल देखो उसके ऊपर, वो किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, लेकिन क्या, मैंने कहाँ पर तो वो सिंबल देखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद हम लोग देखते कि उसी स्वॉर्ड के नीचे एक पत्थर था जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो बर्डमैन और वो आदमी उस पत्थर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद बर्डमैन उस पत्थर पे जो भी लिखा है वो पढ़ने लगता है। और जब वो पढ़ता है उसके पूरे बॉडी से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि उस पत्थर पर एक ऐसी बात लिखी हुई थी जो कि एक्चुअली हो चुकी है अभी। तो हम लोग देखते हैं कि उस पत्थर पर ये सब कुछ लिखा है। अगर आपके पास इंटर डायमेंशन स्टोन है, वो अगर पूरा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो टूट गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिस प्लैनेट पर भी ऐसे स्टोन्स मौजूद हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है डायमेंशन स्टोन से, तो उस प्लैनेट पर अजीबोगरीब पोर्टल्स खुल जाएंगे। और अगर उस पोर्टल से कौन सा भी एक जीव बाहर निकला तो वो प्लैनेट खतरे में आ सकता है। और अगर तुम्हें उन पोर्टल्स को बंद करना है तो ऊपर जो स्वॉर्ड रखी है उससे उन पोर्टल्स को काटना पड़ेगा, लेकिन उस स्वॉर्ड को वही इंसान निकाल सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत भी डीमन पावर है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये स्वॉर्ड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कौन सी भी डीमन पावर नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं होगी शायद। लेकिन अभी पृथ्वी खतरे में है, वहाँ पर शायद पोर्टल्स खुल गए रहेंगे और इसी बात का मुझे डर था। और दूसरी बात, बर्ड प्लैनेट पर भी एक पोर्टल खुला रहेगा। अब हम कैसे करेंगे ये सब कुछ, हम लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं। इस स्वॉर्ड को हम कैसे बाहर निकालेंगे। इस प्लैनेट पर कुछ ना कुछ तो रहेगा जो कि हमें मदद करेगा इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने में। जल्दी से चलो, हमें ढूंढना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम लोग देखते कि यहाँ पर सीन कट होकर चले जाता है अर्थ पे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी बातें कर रहे थे कि परमैन को हम कैसे वापस लाएंगे। पाको बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने वो चीज़ भी ट्राई की जिस आदमी ने उनको ये लॉकेट्स दिए थे, वो आदमी भी गायब हो चुका था और वो जगह भी गायब हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ भी नामो निशान नहीं था और बर्डमैन से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम बर्ड प्लैनेट पे जाएंगे कहाँ से। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जापान में एक अर्थक्वेक आ जाता है और पूरी ज़मीन हिलने लगती है। तो तभी पायन कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अर्थक्वेक कैसे आ रहा है। तो तभी पाको कहती है कि मुझे नहीं पता, जल्दी से बाहर निकलो यहाँ से, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो तभी हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी बाहर आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक रुक जाता है। और तभी बूबी की नज़र एक जगह पे पड़ती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ पर्पल स्मोक वहाँ से निकल रही थी, वो पहाड़ के पीछे था। तो तभी हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी जल्दी से चले जाते हैं उस जगह पे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक पोर्टल खुला हुआ था। तो तभी पाको कहते हैं कि ये क्या है। तो तभी पायन कहता है कि पाको, ये शायद पोर्टल है, किसी चीज़ का ये पोर्टल है
तो तभी पाको कहती है कि लेकिन ये पोर्टल यहाँ पर क्या कर रहा है और किस चीज़ का ये पोर्टल है। तो थोड़ी देर बाद उस पोर्टल से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। उस पोर्टल में से एक अजीब चीज़ बाहर निकलती है जिसके चेहरे पर 4 आँखें थी और उसके 6 हाथ थे। लग रहा था कि ये एक डीमन ही है। तो तभी पाको, पायन और बॉबी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है, ये पृथ्वी को तबाह कर सकता है, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें अब हम, इसको कैसे हराएंगे। ये पिछली बार जैसा हो रहा है, पिछली बार भी एक ऐसा ही आदमी पृथ्वी पर आया था, याद है ना तुम दोनों को। तो तभी पायन कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अब हम इसे हराएंगे कैसे। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हम लोग 10K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड्स के अंदर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।